हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF कैसे निकालते हैं। देखो, HCF तो हम गुणनखंड विधि से, भाग विधि से निकालते हैं। आज इस विधि के द्वारा भी, यूक्लिड विभाजन विधि क्या है, उसके द्वारा हम क्या है HCF को निकालेंगे। तो हम देखते हैं कैसे HCF निकालते हैं। चलिए HCF देखते हैं कैसे निकालते हैं विभाजन विधि के द्वारा। संख्या लेते हैं 225 एक संख्या लेते हैं और दूसरी संख्या लेते हैं हम 135। कौन सी लेते हैं? 135। ठीक है। अब हम करना क्या है, हमें जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं A, और छोटी संख्या क्या मानते हैं B। और इसका एक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ये सूत्र आता कैसे, क्या होता है? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जिसका भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जितने बार भाग जाता है उसे क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। लेकिन जो नीचे शेषफल बचता है, रह जाता है घटाने के बाद, उसे क्या बोलते हैं? शेषफल, या क्या बोलते हैं? आर, यानी कि रिमाइंडर। अब इसी को अगर हम ऐसे लिखें तो हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। क्या होगा? शेषफल। ये प्लस में रहेगा शेषफल। ठीक है। अब ये सेम वही चीज है, जो B है ना, वो भाजक किसका भाग देंगे, वो कितने बार देंगे, वो भागफल क्या आया, क्या बचा, वो क्या है? R। यानी कि इसको भाजक को हम लिखेंगे B और इसको A, और इसको नहीं, सॉरी इसको लिखेंगे हम A। ठीक है। जिसका भाजक यानी कि B सही है, इसका क्या है? A। और भागफल यानी कि Q। ठीक है, अब सही है। यानी कि भाजक क्या है? B, और भाज्य जिसमें दे रहे वो क्या है? A, और बचा क्या? R, शेषफल। बस वो यही चीज, यानी कि इसकी भाज्य क्या है? ये A है। ठीक है। भाजक B है। कितने में दे रहे? Q गुणा Q। क्या बचा? R। इसको ही तो हम लिखते हैं B इंटू Q प्लस R। यही तो लिखते हैं। अब इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, निकालेंगे HCF। ठीक है। चलो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो संख्या दो ली है, 225 और 135। जो बड़ी संख्या होगी उसको आप A मानेंगे और छोटी संख्या को B मानेंगे। वेरी गुड। तो सूत्र कौन सा है हमको पता है, A बराबर VQ प्लस R। ठीक है। अब क्या करेंगे, 225 A की जगह बराबर B की जगह 135। अब इतने बार गुणा करो, इतने बार गुणा करो कि ये से ज्यादा ना आए। तो भाई इससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। भाई ये 265 हो जाएगा, ये तो कम है। तो क्या करेंगे, एक बार गुणा करेंगे तो कितने बचेंगे, कर लो। 225 एक बार गया तो एक बार कितना आया? 0। कितना आया? 9। 12 में से 3 गए, यानी कितने बचे? प्लस में रिमाइंडर कितना है? 90। कितना? 90। अब क्या करते हैं, जो संख्या ये वाली है ना, उसको क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 100। तो कितना, ये जो संख्या आप देख रहे हो ना, ये 90 बचे। तो
जो संख्या, अब संख्या बड़ी कौन सी है, ये वाली है, तो इसको यहाँ लिख लेंगे। छोटी कौन सी है, यानी कि रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं। आप जो रिमाइंडर होंगे तो उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ, यानी कि शेषफल को। अब करेंगे तो 90 का दुगना करोगे भाई 180 हो जाएगा, तो हमें नहीं करना है, एक बार करना है, ठीक है। तो 135 से घटाइए 95 और कितना आएगा 4, यानी कि 45, तो रिमाइंडर कितना आया 45, समझ गए। अब 45 आया तो इसको 90 को यहाँ रखो बराबर, इसको फिर रिमाइंडर को यहाँ रख दो, समझ गए। तो 45 दूनी कितना होता है 90। अब बताओ 45 दूनी 90 हो गया, तो 90 में से 90 घटाओ, कितना आएगा 0, है ना, 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया है 0। अब बस यहीं पे समझने वाली बात है। अब समझिए क्या समझने वाली बात है, लिखो, जब R का मान, यानी कि ये R है ना, ये R का मान 0 यानी कि 0 आ जाता है, तब B के मान को HCF माना जाता है। अब B के मान को HCF माना जाएगा, तो क्या आप इसे HCF मानेंगे, नहीं, इसको नहीं मानेंगे। यहां पर B कौन सा है, इसको मानेंगे ना, B लास्ट में B का मान यही रहेगा ना, ये अभी ये A बन गया है, तो इसके यानी कि HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा 45, समझ गए 45। नोट कर लो। एक और एग्जांपल देख लो आप, हटाएं इसको, चलो एक और एग्जांपल देखो। एक एग्जांपल देखते हैं। ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल वही सूत्र तुम्हारा वही रहेगा, A बराबर BQ प्लस R, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या है सूत्र है, ठीक है, जो हमने इससे बनाया है, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो। तो बड़ी संख्या कौन सी है 150, उसको A, छोटी संख्या क्या मानेंगे B। भाई बात क्या है, बड़ी संख्या क्या होगी A और छोटी संख्या क्या होगी B, ठीक है। अब बड़ी संख्या A, छोटी संख्या B होगी, तो भैया बड़ी संख्या क्या है 150, यहां लिख लो, है ना। अब जब ये 150 है तो भैया इसके बराबर इसकी जब B ये हो जाएगा। अब Q क्या होगा, कितने बार गया, तो 60 दूनी कितने होते हैं, एक 60 दूनी कितने होंगे 120, और 60 तो करेंगे नहीं, है ना, 180 का, तो हम क्या करेंगे 2 बार कर लेंगे। अब कितना बचा 150, कितना होगा 120, कितना बचा बताओ 0, और यानी कि 30, अरे नहीं भाई 30, ठीक है, 300 नहीं, है ना। अब यहाँ कितना रिमाइंडर बचा, शेषफल 30, अरे आप भाग करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब इस वाली संख्या कहाँ यहाँ लिख लेंगे, जो रिमाइंडर वो कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। गुणा करो उसको, क्या करो 3 दूनी 60, अब रिमाइंडर क्या बचेगा, जब 60 हमारा यहाँ पर ये है और 30 दूनी कर दो 60, तो भाई कितना आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। जब 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, इसको 0 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0। जब 0 लिखेंगे तो आप समझते हैं जब R का मान कितना आ जाए 0, तब B के मान को क्या करते हैं HCF माना जाता है। तो हमारा HCF क्या है, B कौन सा, अभी तो यही है ना, कितना होगा 30, समझ में आया, है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं।